नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में एक खास विषय को लेकर अभी राजनीतिक गर्माहट बढ़ी है। वो ये कि बिहार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी साध्वी चौधरी समस्तीपुर की एमपी हैं। अशोक चौधरी तो जदयू में हैं और बिटिया बनी है लोजपा रामविलास पार्टी चिराग की पार्टी से सांसद। अब अशोक चौधरी के दामाद हैं साईं कुणाल। वो बिहार का चर्चित नाम है किशोर कुणाल। पटना का महावीर मंदिर का पुनर्निर्माण और उस मंदिर के माध्यम से 1 दर्जन से अधिक सामाजिक संस्था, अस्पताल सबका संचालन एक बड़ी उपलब्धि है। बिहार के सामाजिक जीवन में जिन लोगों ने बहुत काम किया है, उसमें अब किशोर कुणाल का नाम तो सचमुच बहुत ऊपर ही कहा जाएगा। यही कारण है कि उनके निधन के बाद चंद दिनों में ही केंद्र सरकार ने उनको पद्म भूषण से नवाजा। हालांकि जब किशोर कुणाल का निधन हुआ तो एक दुखद सूचना भी थी। एक बार मैंने शेयर किया था इसको कि जो शख्सियत थे, नीतीश गवर्नमेंट उनको राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि करना भूल गई। हम भूलना ही कहते हैं, तो डिसीजन नहीं लिए तो इसको क्या कहिएगा। जिस दिन किशोर कुणाल का निधन हुआ उस दिन सवेरे नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, तो सरकार तो यहाँ थी ही बैठी, डिसीजन नहीं हुआ। खैर, अब साईं कुणाल को बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। तो और कुछ तो नहीं, किशोर कुणाल के बेटे हैं, ये परिचय तो है ही। और फिर अब अशोक चौधरी के दामाद भी हैं, एक परिचय ही है। बहुत प्रगतिशील काम किया, अंतर्जातीय विवाह भी किया उन्होंने। अब उनको धार्मिक न्यास बोर्ड का मेंबर बनाने पर बहुत सारी बात होने लगी कि भाई ये सरकार अभी हाल में नीतीश गवर्नमेंट ने 1 दर्जन से अधिक बोर्ड आयोग का गठन किया है। उसमें परिवारवाद भी, लोगों के रिश्ते नाते, अभी कोई ना कोई बनेगा तो किसी का रिश्तेदार और नाता होगा ही उसको। लेकिन कुछ खास नामों को लेकर बड़ा विवाद हुआ। वो हुआ कि भाई देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के दामाद भी बन गए आयोग में। तो उधर रामविलास पासवान जी के दामाद और चिराग के बहनोई साईं कुणाल भी बन गए धार्मिक न्यास बोर्ड के मेंबर। इसी तरह से एक और दामाद हैं, उनको भी जगह मिल गई। तो अब तेजस्वी ने इसको बड़ा जमकर नीतीश गवर्नमेंट पर हमला बोला। ये क्या हो रहा है, ये तो दामाद आयोग ही बना देना चाहिए। लेकिन साईं कुणाल के बारे में जब मीडिया के लोग अशोक चौधरी से पूछे कि भाई आपके भी दामाद बने हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे दामाद तो हैं, अब हैं मेरे दामाद, किशोर कुणाल के बेटे हैं, इन्हें पहली पहचान उनकी है। और जान लीजिए आप लोग, वो बने हैं आरएसएस के कोटे से। तभी सवाल उठने लगा कि भाई यहाँ तो बिहार में भाजपा सत्ता में साझेदार है और केंद्र में तो खैर सब आरएसएस की ही पृष्ठभूमि वाले। अब तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सब तो अब आरएसएस से ही जुड़े लोग हो रहे हैं। तो सवाल उठने लगा कि क्या बिहार सरकार में भले नीतीश मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आरएसएस की नीतियाँ, आरएसएस के ही कार्यक्रम, आरएसएस के लोग को ही सब जगह बैठाया जा रहा है। एक अलग विवाद का विषय हो गया। तो आरएसएस तो कहीं खुलकर कभी कुछ कहता नहीं है। और इस सबको जानकारी है कि भाई बीजेपी में कुछ इस सरकार में बनेगा तो उसमें सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, उनकी बात चलेगी। हाँ, कुछ जगह कहीं आरएसएस के जो लोग प्रदेश संगठन में देखते हैं, वो लोग की कहीं कुछ चाहत हो, किसी के लिए वो अनुशंसा करें तो जगह मिलती होगी। लेकिन साईं कुणाल के बारे में मेरी भी जो जानकारी है ना, तो किशोर कुणाल साहब थे आरएसएस के बैकग्राउंड के। हाँ, आरएसएस वालों से रिश्ता नाता था उनका अच्छा। मुझे तो याद है एक बार आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम गांधी मैदान में होना था और पटना के कुछ प्रबुद्ध लोग की आरएसएस का जो कार्यक्रम तय था उसमें था कि डॉक्टर मोहन भागवत जी का स्वागत करेंगे कुछ प्रबुद्ध नामिक चेहरे। उसमें किशोर कुणाल का भी नाम लोगों ने सुझाया था। तब वो धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो कुणाल साहब ने ये रिफ्यूज कर दिया था, कहा कि भाई देखिए
नीतीश जी इसको अन्यथा लेंगे, तब संबंध कुछ और था। भाजपा से वो नाता तोड़ चुके थे, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आरएसएस के लोग से, खास करके राम मंदिर आंदोलन में या वहाँ अयोध्या में मंदिर निर्माण हो, किशोर कुणाल तो लड़ाई लड़े थे, एक अलग शख्सियत थे वो। लेकिन साईं कुणाल के बारे में अशोक चौधरी ने ये बयान दे करके सचमुच एक नया विवाद पैदा कर दिया है। अब विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया है। अभी आरएसएस के लोग को धार्मिक न्यास बोर्ड का मेंबर बनाया जा रहा है आरएसएस के कोटे से, तो खासकर जो मुस्लिम राजनीति है, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए तो थोड़ा सरल न होगा ये आरोप करना। ये आरोप कोई और नहीं कर रहा है, ये आरोप बिहार सरकार का एक मंत्री कर रहा है, वो जदयू का मंत्री है और खुद अपने दामाद के बारे में कह रहा है कि वो आरएसएस के कोटे से बने हैं। साईं कुणाल बने होंगे तो मुख्यमंत्री की भी चाहत रही होगी और भाजपा भी चाहती होगी। ये दोनों के कॉमन पसंद के व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आरएसएस ने अनुशंसा की होगी। ये बात जब अशोक चौधरी ने कह दिया तो प्रमाण की किसको ज़रूरत है, कौन प्रतिवाद करेगा। अभी एक अलग विषय विवाद का हो गया है और इसको चलते अब देख लीजिए सियासत शुरू हो गई है और तेजस्वी यादव का स्वाभाविक है हमला बोलना। एक तो टोटली विभिन्न बोर्ड आयोग का गठन हुआ है, इसको लेकर मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर तो कहते ही न हैं कि मुख्यमंत्री तो अब टायर्ड हैं और रिटायर्ड लोग राज चला रहे हैं। उनका इशारा सीधे अब तो खुलकर वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, अब तो उन पर भी सीधा हमला बोल रहे हैं। उनकी भी धर्मपत्नी महिला आयोग की सदस्य बनाई गई है। ये पूरा विवाद में अभी चुनाव के पहले कुछ एक मुद्दा जिसको कहिए, और ये बात विषय एक दिन मैंने आपसे चर्चा की थी कि भाई चुनाव के 4 महीना पहले अभी कोई किसी सरकार का 5 साल का कार्यकाल होता है, तो नीतीश गवर्नमेंट का कार्यकाल तो इसी 22 नवंबर तक ही ना है। अभी फिर जनादेश मिलेगा तो सरकार में आएंगे, लेकिन बोर्ड आयोग का गठन सबका कार्यकाल 3-3 साल के लिए किया गया। तो चुनाव के 3-4 महीना पहले ये आयोग का गठन कोई राजनीतिक उद्देश्य से हित के लिए हुआ है कि राजहित में हुआ है। बोर्ड आयोग का गठन तो मैं मानता हूं कि जो हुआ है सरकार कर रखी है विभिन्न विभागों के अधीन, तो सरकार के ही काम को एक्सटेंशन काउंटर होते हैं ये लोग कि सरकार की को जो उस किसी संबंधित विभाग के अधीन जो बोर्ड आयोग है उस विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम है उसका मॉनिटर करना, उसकी निगरानी करना, सरजमीन पर जा कर के देखना कि क्या कुछ जिस ध्येय उद्देश्य से वो योजना चल रही है, जिन लोगों के लिए योजना चल रही है वो योजना पूरी हो रही है। महिला आयोग की एक बात मैं कर रहा हूँ, और महिला आयोग में बिहार में अभी 6000 से अधिक महिला उत्पीड़न के मामले महिला आयोग में शिकायत भरे पड़े हैं और 15 महीने के बाद आयोग का पुनर्गठन हो गया है। तो कितनी प्रतिबद्धता है। यही तरह से अति पिछड़ा आयोग कहिए, जो भी सब आयोग बना है ना, सबके जिम्मे में कुछ काम भी ना है, तभी तो आयोग बनाए गए हैं। लेकिन अभी 4 महीना 3 महीना में आप देख लीजिए, सितंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो सरकार का खाली काम काज चलेगा, कर्मचारी को वेतन दीजिए, वो डिसीजन लेने वाला काम होगा तो आयोग की गतिविधियां भी थम जाएगी। हाँ, जो लोग बनाए गए हैं पदधारक, अध्यक्ष, मेंबर, उनको सरकारी सुविधा, वेतन आदि सब मिलते रहेगा, यही बस उसकी उपलब्धि है। तो आज तो आपको शायद इस चर्चा पर कि बिहार में आरएसएस की नीतियाँ और कार्यक्रम, मतलब नीतीश गवर्नमेंट उसी पर चल रही है, काम कर रही है, ये एक विवाद जो उलझा है अशोक चौधरी के, आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं? किशोर कुणाल साहब के सुपुत्र जो बनाए गए हैं वो आरएसएस के कोटा से बने हैं, वो आरएसएस की उनकी पृष्ठभूमि रही है क्या? वो स्वयंसेवक रहे हैं और आरएसएस के लोग इसको कबूल करेंगे? और भाजपा का नेता सब मम है, कुछ नहीं बोल पा रहा है कि नहीं वो भाजपा के कोटा से बने हैं। कि मैं तो मान रहा हूँ कि नीतीश जी भी कुणाल साहब को बहुत सम्मान और देते थे, उन्होंने ही अध्यक्ष बनाया था। हाँ, ये दूसरी बार वो अध्यक्ष बनना फिर चाहते थे। मेरी भी निकटता थी किशोर कुणाल साहब से, वो चाहते थे कि भाई एक बड़ा मंदिर बना रहे हैं बिहार में, और महावीर मंदिर को लेकर कुछ परेशानी थी उस समय। अखिलेश जैन जो धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रशासक थे, तो अखिलेश जैन के कामकाज से वो संतुष्ट नहीं थे, और सारे मठ मंदिरों को अखिलेश जैन के ज़माने में कार्यकाल में सब कोई शायद है जो विवाद से रहित रहा, सबको कोर्ट कचहरी टाइप से विवाद में ढक। अखिलेश जैन जो है धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रशासक और या अध्यक्ष के नाते
सचमुच में वो बोर्ड के काम को आगे नहीं बढ़ाया, सबको पीछे धकेल दिया। हालांकि किशोर कुणाल की प्रतिष्ठा थी, अपने नाम और अपने काम के अनुरूप धार्मिक न्यास बोर्ड को एक प्रतिष्ठा मिली हुई और उनकी खुद की हनक थी, IPS अधिकारी रहे। लेकिन अब देखना है किशोर कुणाल के सुपुत्र वहाँ बने हैं और बीजेपी के अभिनेता हैं, कभी जदयू में भी थे। रणवीर नंदन वहाँ अध्यक्ष बने हैं, बुचौल ठाकुर मेंबर हैं और कई मेंबर बनाए गए हैं। लेकिन ये RSS के कोटे से साईं कुणाल बने हैं मेंबर। इस पर तो अब सबको विचार करना है कि सचमुच क्या RSS अपने लोगों को ऐसे बैठा रही है। तो इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए, कोई सवाल है तो सवाल कीजिए और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।